जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री स्वामी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम शरणं सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के जीवन मुक्त सुखेरा अनंते पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई देव माने तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद रज परस पाना सत विगन सब धरती कागज करऊ सब वन कलम कटार सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखान जाय राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की ग्रंथ विश्राम बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज का बिरकत सरकत नामणे परगट दुई व्यवहार बिरकत जन रत राम से सरकत रत संसार सरकत रत संसार मनोरथ माया माही बिरकत उनके संग रहे तो शोभे नाही राम चरण न्यारा रया समता रहे करार बिरकत सरकत नामणे परगट दुई व्यवहार। महाराज फरमाने की विरक्त का और सरक का दोनों का व्यवहार अलग है। विरक्त जन तो राम जी से रत रहते और जो सरक्त है वो संसार में रत रहते। सरक्त जो संसार में रत है वो माया के मनोरथ करते हैं, शरीर संसार के सुखों का उपाय करते हैं और यदि विरक्त उनके संग रहे तो उनकी शोभा नहीं। विरक्त को संसारियों का संग नहीं शोभा देती। राम चरण नारा रया समता रहे करा, इसलिए विरक्त एकांत में रहे, अलग रहे, न्यारा ही रहते तो उसके भीतर समता और करार मजबूत बना रहता है। राम भजन बिरकत सरकत नामणे परगट दुई व्यवहार, प्रत्यक्ष रूप से दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग है, इसलिए दोनों में मेल मिलाप नहीं है। बिरकत जन समता लिया जहाँ सुख साता भरपूर सरकत सो विपता रता तिनसु समता दूर। महाराज फरमाया कि विरक्त जन तो समता लिए हुए रहते, उनको कुछ चाहना नहीं होती, कुछ भी इच्छा नहीं होती, कोई वासना नहीं है, कोई मनोरथ नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो वो समता धार कर राम जी के नाम का सतत रूप से अनवरत रूप से सुमरन करते रहते।
तो जब वो कोई चाहना नहीं है, चाहना ही दुख का मूल है। चाहा चूड़ी रामदास नीचा सूझी नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह न होती। तो ये चाहना ही दुख का मूल है। और जब चाहना ही मिट गई तो महाराज हमारे जहाँ सुख साता भरपूर, इसके चाहना नहीं है उसके सुख साता भरपूर रहेगी, कोई कमी नहीं पड़ेगी। कमी पड़ती है चाहना की वजह से, अपन चाहते ज्यादा है मिलता कम है। हाँ, तो महाराज चाहना रखो ही मत, जितना मिला हुआ वही अधिक लगेगा। चाहना रखने की वजह से जो मिला हुआ है वो कम लगेगा। तो सरकत सो विपता रता तिनसु समता दू। तो महाराज थोड़ा इसके विपरीत जो सरकत है संसार में रहते हैं, जो चाहना लिए हुए हैं, उनको हमेशा विपता लगी रहती है। चाहना के लिए वो उद्यम करता है, अचका रहता है, दुखी रहता है, भाग दौड़ करता रहता है। तो उनके पास समता कभी आती नहीं, हमेशा दौड़ भाग लगी रहती है कुछ न कुछ करने। राग सहित बेराग से समता बरते नाय, तनऊ पर अति शोभता पे अजक रहे मन माय। पे अजक रहे मन माय लाग को व्यापर जाकी, बल बाचो गावो सुनो मार माया की पाकी। ताते रहिए एक रस निज बेराग समाय, राग सहित बेराग से समता बरते ना। माने कि शरीर से तो बेराग लेंगे, गर्भस्थी तो छोड़ के आ गए, साधु हो गए, सन्यासी हो गए दीक्षा लेकर, लेकिन अभी राग शरीर संसार के सुखों से भीतर में बना हुआ, ऊपर ऊपर से तो छोड़ के आए, लेकिन भीतर से चाहना छुटी नहीं, भीतर में बनी हुई है चाहना। तो कह रहे महाराज कि राग सहित बेराग से समता बरतती। समता नहीं बरतने का कारण यही है, संतोष नहीं आने का कारण यही है, शांति शीतलता नहीं आने का कारण यही है कि ऊपर से तो छोड़ के आ गए लेकिन भीतर से चाहना। जब तक भीतर की चाहना नहीं मिटेगी तब तक समता नहीं है। आदमी ये ना सोच ले, तो कह रहे महाराज तन ऊपर अति शोभिता ये अजक रहे मन। तन के ऊपर तो बड़ी शोभा धारण कर रखी है कि हम देखो वेशधारी है, त्यागी है, विरागी है, साधक है, ऐसी शोभा वाले वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन पे अजक रहे मन, मन में तो अजक अभी भी लगी सुख प्राप्ति। पे अजक रहे मन माय लाग को या पर जाकी। कह रहे महाराज कि जिनको सुख प्राप्ति की अजक है, तो सुख ऐसे तो नहीं मिल जाता बिना पैसे के। सुख कोई भी लेना चाहो संसार का, बिना पैसे कोई सुख नहीं मिलता, सबके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पैसे चाहिए तब जाके सुख मिलता है। तो महाराज फरमाए जब उन्हें सुख लेने की चाहना है तो उनकी लाग किस पर रहेगी, अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करना, बटोरना, दान दक्षिणा ज्यादा से ज्यादा लेना, क्योंकि गर्भस्थी तो छोड़ दी, अब उनका पैसा इकट्ठा करने का क्या उपाय है? ज्यादा से ज्यादा दान दक्षिणा लो। हाँ हाँ, तो मन में अजब तो उनकी कोडियों पर, किससे मैं अधिक से अधिक दान दक्षिणा लूँ और कैसे लूँ। तो वो वचन भी वैसे ही बोलते, ज्ञान भी वैसा ही देते, जिससे उनको अधिक से अधिक दान दक्षिणा प्राप्त, सत्य ज्ञान नहीं बताता। तो महाराज फरमाने की जिनकी लाग अभी माया पर है, कोड़ियों पर है, धन पर है, तो उनके लिए कह रहे हैं कि भल बाँचो गावो सुनो मार माया की,
भले फिर वो नाच रहे, गा रहे, सुन रहे, लेकिन उनके ऊपर माया की मार, क्योंकि लाग माया की है तो फिर लाग परमात्मा की नहीं। मन तो एक ही है, चाहे तो इसे आप माया में लगा दो, चाहे इसे आप राम जी में लगा दो। मन दो तो नहीं है, एक ही तो मन है। आप जिधर लगाना चाहो उधर लगा दो। इसलिए महाराज हमारे हैं कि क्या करना है, क्या आदेश है, क्या उद्देश्य है। ताते रहिए एक रस निज वैराग समान। इसीलिए निज वैराग को धारण करके एक रस, न माया के सुख से सुखी होना है, न माया के दुख से दुखी होना है, और न माया पाने की इच्छा करना। राम जी के नाम का भजन करते तो राग सहित बेराग से समता बरते नाय। राग सहित बेराग जे बरते लिया ज्ञान। जो 11 का व्रत में जुआ रमत अयान। जुआ रमत अयान स्वर्ग अरु नरक मिलाही। क्यों ऊंचा चढ़त अबेर पड़े नीचा तुरताही। ताते समझ विचार करी त्यागे राग सयान। राग सहित बेराग जे बरते लिया ज्ञान। कह रहे महाराज की जिन्होंने वैराग को धारण कर लिया लेकिन भीतर में राग, तो वो किस कारण से है? कारण ये है कि उनके अज्ञान बरत रहा। एक नंबर कम कर। कैसे दृष्टांत देकर समझा रहे कि जो 11 का व्रत में जुआ रमत आया, 11 का व्रत है और 11 के व्रत में क्या कर रहे हैं? जुआ खेल रहे। ऐसे अज्ञान। जुआ खेलना अच्छा बात तो नहीं है। 11 का व्रत किस लिए कर रहे हैं? धर्म के लिए कर रहे हैं, और व्रत के दिन भी जुआ खेलने का कार्य। जुआ रमत अयान स्वर्ग अरु नरक मिलाई। तुम्हारा हमारे की तो 11 से तो स्वर्ग मिलता है और जुए से नरक। हाँ। क्यों ऊंचा चढ़त अवेर पड़े नीचा तुरताही। कह रहे आप ऊंचे चढ़ते हुए तुरंत ही नीचे क्यों गिर रहे? इसलिए महाराज हमारे क्या करना, क्या आदेश है, क्या उपदेश है। ताते समझ विचार करी त्यागे राग सयान। इसलिए समझ से विचार करके सोच के, जो सयाने हैं, चतुर है, समझदार है, वो तो राग को छोड़ देते हैं, भीतर में कुछ राग रखते हैं और क्या करते हैं? राम ही बजे सो चतुर न। राग को छोड़कर राम जी के नाम का सुमरण करते हैं, वो चतुर। राग सहित बेराग जे बरत लिया ज्ञान। किया जगत सु आस की जग आप जिशा कर लहे। भक्ति ज्ञान बेराग की लच नहीं रहने दहे। लच नहीं रहने दहे स्वाद स्वारथ ललचावे। हाल चाल को भांड पीछे कोई निकट न जावे। जो तिरिया गण गौर को ऐसे जान सने। किया जगत सु आस की जग आप जिशा कर ले। अरे महाराज साधु जन यदि जगत के आस की करता है, सन्यासी बैरागी वेशधारी यदि जगत से हेत करता है, तो जगत वाले उनको जगत वाले जैसा ही बना देंगे। जिनके साथ हेत करेगा वो उन्हें वैसा ही बना देगा।
यदि आपका हेत राम जी से है, राम जी के जनों से है, तो आप राम जी के जन बन जाए। और आपका हेत प्रेम संसारियों से है, संसारी जैसे बन जाए। जिसके साथ प्रेम है, हेत है, उसके जैसे हो जाए। तो किया जगत सुआस की जग आप जिशा कर ले। इसलिए जगत की आशिकी नहीं करनी चाहिए। किनको? विरक्त को, साधु को, सन्यासी को, बैरागी को, वेशधारी को। क्योंकि जगत वाले क्या करेंगे? भक्ति ज्ञान बैराग की लक्ष्य नहीं रहने दे। भक्ति ज्ञान और बैराग का जो लक्षण है वो रहने नहीं देंगे। उसे संसार के सुख प्राप्ति की अजक लगा देंगे और संसारी जैसा बना देंगे। लक्ष्य नहीं रहने दे स्वाद स्वार्थ ललचावे। वो उसे स्वाद और स्वार्थ पूर्ति में लगा देंगे जगत वाले, उसमें ललचाने लगेंगे। तो हाल चाल को भांड पीछे कोई निकट न जावे। तो जो उसका हालचाल है साधु का, जैसे ही वो स्वादों में लग जाएगा, स्वार्थ में लग जाएगा, तो उसका हालचाल खराब हो जाएगा। अब जब एक बार हालचाल खराब हो गया तो फिर पीछे कौन जाएंगे उनके पास? वो कहेंगे कि ये तो अच्छे नहीं हैं, ये तो खुद ही भोग विलास में लगे हुए, फिर नहीं जाएंगे कोई। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि संसारियों का संग करना ही नहीं चाहिए साधु को, ताकि हालचाल बिगड़े नहीं। जो तिरिया गणगोर को ऐसे ऐसे जान स्नेह। तिरिया और स्त्री, स्त्रियां गणगौर से स्नेह कितने दिन करती है? 15 दिन फिर क्या करती? 16 दिन बाद कौन डाल दे। ऐसा ही महाराज हमारे कि साधु का हाल होगा। यदि वो संसारियों से हेत करेगा तो संसार वाले जो है उससे हेत 16 दिन करेंगे और उसके बाद जयराम जी। जो तिरिया गणगौर को ऐसे जान स्नेह। किया जगत सु आस की जग आप दिशा कर ले। अब महाराज जो बात कही है उस बात को विस्तार से खोल के समझा रहे हैं साखी में। जो तिरिया गणगौर को पूजे गाय बजाए। पीछे लूट सिंगार को धे में देह धकाए। क्या करते हैं गणगौर की स्थिति? पहले तो उसकी पूजा करते हैं गा के बजा के, और फिर उसका श्रृंगार उंगार सब उतार के हटा के देह में बोरा के आ जाते हैं। कुएं में, देह में, किसी में भी बोरा देते हैं उसको। हाँ, तो रामचरण संसार सु कीजे नहीं स्नेह। यो ललचावे बहुत विधि पे तू मति आपाद है। पे तू मति आपाद है हाल आपन में रहिए। खान पान रस रहित स्वाद स्वारत नहीं गई। सतगुरु स्वाल विचार के उर्धर लीजे एह। रामचरण संसार सु कीजे नहीं सने। क्या करें? जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन हैं, उनको संसार से स्नेह नहीं करना चाहिए। संसारियों से हेत, विषयी पुरुषों से हेत, तो कह रहे महाराज कि विषयी पुरुष संसारी क्या करेंगे? यो ललचावे बहुत, वो तो आपको बहुत प्रकार से लालच दें, सुख भोगो कि हे महाराज जी ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, हमारे पास बहुत अच्छा अच्छा है, ले लो से।
लेकिन महाराज कह रहे हैं कि तू मत ही आपा दे, तू अपने आप को उन सुख भोगों में मत लगा। क्या कर फिर नहीं लगा? पे तू मत आपा दे हाल अपना में रहिए, तू अपने हाल में मस्त रह। वो भले तेरे को कितने ही लोभ दे, कितने ही लालच दे, कितने ही सुख प्राप्ति की चीजें लाकर दे, उपाय बता, तू उनको नमस्कार कर दे कि नहीं चाहिए मुझे, और तू राम भजन में अपने हाल में मस्त रह। क्योंकि वो तू यदि उनको एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, ले लेगा, तो इन सुख भोगों में लग जाएगा, और सुख भोगों में लग जाएगा तो राम जी के नाम का भजन तो लालच भी काल दिवस को लेकर तैयारी करने पे तू मति आपा दे हाल अपना में रहिए। और क्या करो? खान पान रस रहित स्वाद स्वारथ नहीं गई। कह रहे कि खान पान में रस रहित रहे। रस रहित मतलब खान पान में अधिक रस मतलब खान पान में रस लेने से आदमी खिलाने पिलाने वालों के प्रति आसक्त हो जाता है, उनसे राग कर लेता है, हेत कर लेता है। तो जब खान पान में कोई रस नहीं रह जाएगा, तब जाके वो बंधन से मुक्त रहेंगे, नहीं तो उनके बंधन में बंध जाएगा। जो अच्छा खिलाते हैं, जो अच्छा पिलाते हैं, उनके बंधन में बंध जाएगा। स्वाद स्वार्थ नहीं गई। और कह रहे स्वाद और स्वार्थ को हाथ ही मत लगाओ, छुओ ही मत, पकड़ो ही मत। क्या करे? सतगुरु सवाल विचार के उधरी लीजिए। कह रहे महाराज सदगुरु के सवाल को, सदगुरु ने जो ज्ञान दिया, सवाल दिया, सूत्र दिया, उस सदगुरु के सवाल पर आप विचार करो। सदगुरु ने जो सवाल किया आपसे, क्या सवाल किया कि तू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा? तो इस पर थोड़ा विचार करो। कितने दुख पाके आया, कितने दुख अभी पा रहा है, आगे जाकर कितने दुख पाएगा, इस पर विचार करो। ये सवाल कौन कर रहे हैं? सदगुरु कर रहे हैं। तो कह रहे हमारा सदगुरु सवाल विचार, सदगुरु के इस सवाल पर आप विचार करो और उर्धरी लीजिए है, हृदय में धारण करके सदगुरु के ज्ञान को ले लो हृदय में। और क्या कहें? राम चरण संसार सु कीजे नाही स्नेह। संसारियों से स्नेह मत करो। संसारियों से स्नेह करना है तो कितना करना है? हाँ, याद है, संत दास संसार की पातल जिति के प्रिय, चाट चूट के फेंक दो। ये संतन की यूजन तो और क्या? जितना करना है आवश्यक है, बस उतना है कर लो, और बाकी प्रीत मत रखो। संसारियों से प्रीत रखोगे, सुख पहुंचाने वालों से प्रीत रखोगे, तो उनके राग में, उनके मोह में, उनकी आसक्ति में बंध जाओगे, और बंध गए तो फिर चौथे लोक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने आपको यही बांध लिया रस्सी से। जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन धन, भुवन, सुगत परिवारा, सबकी ममता, ताग बटोरी,
मम पद मनहि बांधि बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हरष शोक भय नहीं उर्माया, अस सज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं दहेनी आने। जो सबकी ममता का तागा बनाकर परमात्मा के चरणों में निवेदित कर देता है, उसे दे दर के आने की आवश्यकता नहीं रहती। या जो ममता में लगा रह गया उसे तो वापस दे दर के आना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ममता ने बांधा हुआ है। जब तक ममता ने बांधा हुआ है तब तक चौथे लोक में कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। बीच में बंधा ही रहेगा, ममता के धागे से बंधा ही रहेगा। राग हो जाएगा, हेत हो जाएगा, मोह हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। इसलिए महाराज फरमाने कि सतगुरु स्वाल विचार के उर्धर लीजिए, रामचरण संसार सुख कीजिए नहीं स्नेह। संसार से स्नेह मत, हेत मत करो, आसक्ति मत रखो। तीन लोक सु भया उदासी, जैसे अमरलोक का वास प्राप्त करना है तो त्रिलोकी से उदासीन होना पड़ेगा, तटस्थ, तभी जाके चौथे लोक का वास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तन मन स्वाद श्रृंगार सुख करे बधोतरी काम, उदय होए उर कामना चित बिसरावे राम। चित बिसरावे राम ज्ञान बैराग न भावे, होए अंतर जैसी लगन जिसाई पर संग ल्यावे। रामचरण सुख जगत का भगता जान निकाम, तन मन स्वाद श्रृंगार सुख करे बधोतरी काम। क्या करेंगे? तन, मन और स्वाद और श्रृंगार के सुख, तन के सुख, मन के सुख, स्वादों के सुख और श्रृंगार के सुख, ये क्या करते हैं? चारों सुख मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं? करे बढ़ोतरी काम, कामना की बढ़ोतरी करते हैं, कामना को इंक्रीज करते हैं, कामना को बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते हैं कामना को? तन के स्वाद, मन के स्वाद और स्वादों के स्वाद और श्रृंगार का स्वाद। स्वाद मतलब सुख। ये कामना को और अधिक बढ़ाते, जैसे जैसे ये सब सुख मिलते हैं, तन के, मन के, स्वादों के, श्रृंगार के, वैसे वैसे कामना और इनको प्राप्त करने के लिए बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती है? जिससे प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता है, ऐसे ही इन शरीर संसार के सुख के प्रति कामना बढ़ती जाती है। और जब इस प्रकार से कामनाएं गट के भीतर बहुत अधिक बढ़ जाए, क्या होगा? उदय होए उर कामना चित बिसरावे राम। हृदय में जब कामनाएं भरी रहेगी तो चित्त भी जो है राम जी को भूल जाएगा, कामनाओं की पूर्ति में चेता जाएगा, ध्यान जाएगा। कहाँ जाएगा ध्यान? सबसे पहले कामनाओं की पूर्ति, और कामनाओं से पूर्ति करते करते फारक होगा तब राम भजन कर पाएगा। नहीं तो राम भजन भी जब तक कामनाओं की पूर्ति में लगा रहेगा, राम भजन कैसे करेगा? तो चित्त बिसरावे राम ज्ञान बैराग न भावे। जो कामनाओं की पूर्ति में लगे उनको ज्ञान और वैराग की बात अच्छी नहीं लगती, उनको कामनाओं की बात अच्छी लगती।
होय अंतर जैसी लगन जिसा ही पर संग ल्यावे। जिसके भीतर जैसी लगन हो वो वैसे ही दृष्टांत देता है, वैसे ही प्रसंग लाता है और उसके अनुसार, लगन के अनुसार ही कार्य करता है अपना। अब किसकी लगन कैसी है? किसकी लगन तो परमात्मा को प्राप्त करने की, और किसी की लगन संसार के सुखों को प्राप्त करने की। तो जिसकी जैसी लगन है वो वैसा ही प्रसंग सुनाएगा, वैसी ही बात करेगा, वैसी ही बात करके अपनी बात को पुष्ट करेगा, सत्य साबित करेगा, और पुष्ट करके सत्य साबित करके अधिक से अधिक दान दक्षिणा लेना चाहिए। इसलिए महाराज फरमाने राम चरण सुख जगत का भगता जान विकाम। कह रहे हैं संसार के जितने भी सुख हैं वो भक्ति करने वाले जनों के लिए बेकार है। भक्ति करने वाले जनों को संसार के सुखों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। लग गए, पड़ गए संसार के सुखों में तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। संसार के सुख दलदल के समान, दलदल में किसी का पांव या कोई फंस जाए तो कैसे निकले? जितना प्रयास करता है निकलने का उतना अधिक अंदर धंसता जाता है दलदल। तो महाराज कह रहे ऐसे हैं संसार के सुख, तो इसमें नहीं उलझो तो ही अच्छा है। राग सहित बेराग पर चले जगत का जोर। जहाँ को मतलब ना सदे सोही बोले वचन कठोर। सोई बोले वचन कठोर दिया दावो दबकावे। हु बाबा बाबा करे डरे कर जोड़ मनावे। जे बैरागी लक्ष्य बिना है राम गुरा का चोर। राग सहित बैराग पर चले जगत का जोर। क्या कह रहे हैं कि जिसने बैराग तो ले लिया, गृहस्थी तो छोड़ दी, शरीर से बैराग ले लिया और वेश धारण कर लिया, लेकिन भीतर में सुख प्राप्ति की इच्छा का राग नहीं गया। तो जिसे सुख लेने की थोड़ी सी भी इच्छा है उनके लिए महाराज बता रहे हैं कि उनके ऊपर जगत का जोर चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि वो कौन से ऋषि मुनि थे? सिंगी ऋषि। दिन में एक बार पेड़ की छाल को चाटते थे और अपना आहार प्राप्त कर लेते थे, बाकी वो कुछ नहीं पाते। लेकिन किसी वेश्या ने उस पेड़ की छाल पर गुड़ लगा दिया, तो फिर जिस दिन गुड़ लगाया उस दिन हमेशा तो उनका नियम था एक बार चाट, उस दिन गुड़ लगा दिया तो उन्होंने 2 बार चाट। जैसे ही 2 बार चाटा तो पता चल गया कि इनको गुड़ का स्वाद आगे। तो श्रृंगी ऋषि को वन में लूटे विषय विकार नहीं जाना, उन्होंने कभी विषय विकार नहीं जाना और इस प्रकार से स्वादों में पड़ने के कारण वो वन में ही लुटिज गए। यही बात महाराज बता रहे हैं कि उनके ऊपर जगत का जोर चल गया, उनको जगत बरोबर बना दिया ऋषि थे। किसकी वजह से? स्वाद की वजह से, जीव का स्वाद, गुड़ का स्वाद उन्हें आ गया
तो 2 बार चाट लिया तो पकड़ में आ गए स्वाद। तो कह रहे महाराज, राग सहित बेराग पर चले जगत का जोर, संसार वालों का जोर चल जाता है। जो है बैरागी, है ऋषि, है साधु, है सन्यासी, है वेशधारी, लेकिन भीतर में स्वादों का राग है, तो संसार वाले उन्हें अपने बस में कर लेते। अच्छा अच्छा माल मलिदा खिला कर, छप्पन भोग पवा कर। जाको मतलब ना सदे सोही बोले वचन कठोर, सोई बोले वचन कठोर दिया दावो दबकावे। क्या कह रहे हैं कि संसारी भी अपने मतलब में होशियार है सब। वो भी साधु से अपना मतलब निकालना चाहते, अपना काम निकालना चाहते, और यदि किसी का मतलब नहीं सकता है तो वो भी कठोर वचन बोलने लगते हैं साधु को भी, और उसको जो है दबकाते भी हैं। अब जो आदीन है, आदीन को तो दबका ही सकता है। साधु भी जब स्वादों के वशीभूत होकर संसारियों के अधीन हो गया तो संसार वाले उसे दबका दें। अब संसार वाले जैसा कहे वैसा करना पड़े उसके हाथ में उपाय नहीं, क्योंकि स्वाद तो उनको उन्हीं से लेना। वो नहीं करे तो उनको स्वाद मिलना बंद हो जाए। ओ बाबा बाबा करे डरे कर जोड़ मनावे, जे बैरागी लक्ष्य बिना राम गुरा का चोर। इसलिए महाराज हमारी की जो बैरागी तो है, दरगस्ती तो छोड़िए, लेकिन भीतर में ज्ञान वैराग के लक्षण नहीं। जिनके भीतर में ज्ञान वैराग के लक्षण नहीं है वो राम जी के और सदगुरु के चोर है, क्योंकि वो राम जी की भक्ति कर नहीं पाते और सदगुरु के ज्ञान के अनुसार चल नहीं पाते, इसलिए चोर। It's 8:45. राग सहित बेराग पर चले जगत का जो, इसलिए महाराज कह रहे हैं क्या करना है। राम चरण कीजे नहीं राग सहित बेराग, बतलाया बेरागी कहे अरु मन माया सुराग। अरु मन माया सुराग दोई में एको नाही, ग्रही ना बेराग दगे दोई कुड़ा बजाई। सतपुरुषाण मेलता दुनिया से ते लाग, राम चरण कीजे नहीं राग सहित बेराग। इसलिए महाराज हमारे की आपने विराग को धारण कर लिया, कपड़े तो रंगा कर पहन लिए, लेकिन भीतर में राग है। तो महाराज हमारे के भीतर में जब तक राग रहेगा तब तक वो वैरागी कहलाएगा ही नहीं, वो तो बहुरूपीय कहलाए, भांड कहलाए। सच्चा वैरागी तो वही है जिसके भीतर में राग नहीं। तो कह रहे महाराज कि जो सच्चे वैरागी बनना है तो रामचरण कीजिए नहीं राग से तो वैराग, राग मत रखो किसी से, सुख प्राप्ति की इच्छा मत रखो किसी से। बतलाया बैरागी कहे अरु मन माया सुराग। कोई उन्हें पूछते हैं, बतलाते हैं, राम राम करते हैं, तो कहते हैं कि हम तो बैरागी हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनका मन तो भीतर से माया चाह रहा है। ऊपर से बोलते भले अलग है लेकिन भीतर से माया चाहिए। अरु मन माया सुराग दोई में एको नाही। कह रहे महाराज ये दोनों जो स्थिति है ना, ऊपर से तो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए और भीतर से सब चाहिए, तो दोनों में एका नहीं। दोनों बातें अलग अलग बोलते हैं, वचन अलग बोलते हैं और चाहना अलग भीतर।
तो महाराज मैं राम जी की और गुरु की वो चोर है और ये दोनों में एका नहीं है। मन में तो माया चाहिए और बाहर से माया त्याग कर बैठे, एका नहीं है। कथनी और करनी अलग अलग। तो कह रहे महाराज की ग्रेही ना बेराग दगे दोई पुड़ा बजाए, कि वो ग्रस्त का सुख भी छोड़ के आए और बैराग भी पूर्णतया तैयार रहा नहीं। बैराग के नियमों से भी उसका दगा हो गया, तो दोनों ही पूरे उसके बच गए, बेकार हो गए। सतपुरुषान मेलता दुनिया से तेला, क्या करते हैं सतपुरुष से तो अणमेल करते, जो वैरागी जन है, सच्चे ज्ञान वैराग जिनके पास है, उनसे मेल मिलाप नहीं रखते। वो मेल मिलाप किससे रखते हैं? दुनिया वालों से। और क्यों रखते हैं दुनिया वालों से मेल मिलाप? क्यों रखते हैं? स्वार्थ के लिए, स्वादों के लिए, दान दक्षिणा के लिए, धन प्राप्ति के लिए। तो रामचरण कीजे नहीं राग सहित बेराग, जे विरक्त रक्त व्यवहार की करे अधिकता सोई, वे विरक्त नहीं जानिए वा कपट धारणा जोई, वाह कपट धारणा जोई जगत गाफिल सो डह के, जहाँ आसे परख विचार विचक्षण नाही बह के, आदि अंत लग जा ना निभे जो दिशा दो पड़ी होए, वे विरक्त रक्त व्यवहार की करे अधिकता सोए। हमारा सम्माने है कि जो विरक्त होकर, साधु होकर, सन्यासी होकर, वैरागी होकर, वेशधारी होकर सारा व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे संसारी कर रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि वे विरक्त नहीं जाने, वो विरक्त है ही नहीं, क्योंकि जो काम संसारी कर रहे हैं वही काम साधु कर रहे हैं, तो फिर विरक्त कहाँ हो? विरक्त तो नहीं हुआ ना। विरक्त के तो कुछ आरंभ भी नहीं होता। आरंभ मतलब धंधा, न तो हॉस्पिटल चलाता है, न गौशाला चलाता है, न कॉलेज चलाता है। ये सब काम तो गृहस्थी का है, तो ये वैरागी कर सकते हैं। हाँ, कैसे काम करना अपने लिए। क्या कह रहे महाराज? वे विरक्त नहीं जानिए वह कपट धारणा, कपट कर रहे। क्या कह रहे? आज तो खोल खोल के बोलते हैं, वो कपट की धारणा कर रहे हैं। मतलब वेश तो उन्होंने विरक्त का पहना, लेकिन काम विरक्त का नहीं। काम विरक्त का क्या है? बैठकर भजन करना, जितना ही काम। बाबा जी का काम धंधा करना नहीं है, फैक्ट्री चलाना नहीं है, उद्योग चलाना नहीं है, लेकिन वो सब कर रहे हैं आज। तुम्हारा क्यों बाबा जी नहीं? वो तो सामान्य संसारी की तरह ही। वाह कपट धारणा जोई जगत गाफिल सो डह के, महाराज कह रहे हैं फिर भी लोग उनके चक्कर में आ गए। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो गाफिल संसार वाले, जगत वाले ना समझे, अज्ञानी, वो बहकाते और बैठ जाते। जहाँ आसे परख विचार विचक्षण नाही बह के, कह रहे महाराज जी वो उनके चक्कर में नहीं आते। कौन?
जिनको परख है कि इनकी आशा क्या है। साधु की आशा तो केवल राम जी को पाने की होती है और कुछ पाने की नहीं होती। तो ऐसी आशा का जो परख कर लेता है वो सच्चे साधु की पहचान करता है। सच्चे साधु की पहचान करके वो नहीं बैठता, वो उन्हीं का संग करता है जो सच्चा साधु। आदि अंत लगना निभे जो दिशा दोपड़ी हो, कह रहे शुरू से लगाकर लास्ट तक नहीं निभा पाते हैं। जिसकी दोपड़ी दिशा है, कहता अलग है करता अलग है, बाहर अलग भीतर में अलग, दो गली। जे विरक्त रत व्यवहार की करे अधिकता सो, तनो ऊपर बिरकत दिशा मुख सरकत पक्ष उचार। जहाँ की कोई आरे धरे जा परख न सार असार, जहाँ परख न सार असार माही सो बाहिर आवे। जे बुद्धि विचक्षण हो ये सुनत आसे लखी जावे। वे ऊपर के डहके नहीं ले अंतर की उर्धार, तन ऊपर बिरकत दिशा मुख सरकत पक्ष उचार। क्या करें कि तन के ऊपर तो वेश ऐसा पहन रखा जबरदस्त सुंदर कि एकदम पक्के विरक्त लगते, पक्के साधु लगते, पक्के सन्यासी लगते, ऐसा वेश धारण को। लेकिन मुख सरकत पक्ष उच्चार, जब बोलते हैं अपने मुखारबिंद से वचन, तो वो ऐसे वचन बोलते हैं कि लगता है कि मानो ये विरक्त नहीं, सरक संसारी, ग्रस्त की बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, ये सारी बातें करेंगे जो सामान्य गृहस्थी करते हैं। राम भजन की कोई बात नहीं करते, वेद की कोई बात नहीं करेंगे, संसार के पक्ष की बात ही करेंगे, जिससे संसारी लोग राजी हो ऐसी बात करेंगे। तो जहाँ की कोई आरे धरे जहाँ परख न सार सार, कह रहे महाराज की उनकी बात को कोई आरे कर लेता। आरे करना मतलब स्वीकार कर लेता है, विश्वास कर लेता है उसके ऊपर। तो कह रहे हैं कि उसे सार और असार की परख नहीं, इसीलिए उनकी बात को भी आरे कर रहा। जहाँ परख न सार असार माही सो बाहर आवे, कह रहे जो बात भीतर में है वही बात बाहर आएगी। जैसी भावट भीतर में है, दिल की बात जुबा पर आई जाए। तुझे बुद्धि विचक्षण हो ये सुनत आसे लखी जावे, जिसकी बुद्धि कुशाग्र तेज है, प्रवीण है, विलक्षण है, वो उनके मुखारबिंद की बातें सुनकर उसकी आशा का पता कर लेते हैं कि इसकी आशा परमात्मा पद की प्राप्ति की है, सच्चा ज्ञान बताने की है, कि अधिक से अधिक दान दक्षिणा प्राप्त करने की, उसके वचनों से पता लगता है। वे ऊपर की डहके नहीं ले अंतर की उद्धार। तो कह रहे महाराज की जिनको बुद्धि, जिनकी कुशाग्र है, तेज है, उसकी आशा का पता चल गया, तो वो ऊपर के वेश को देखकर उनके बहकावे में नहीं आते, बैठते नहीं। ले अंतर की उद्धार, उनके भीतर में क्या है उस बात को लेकर हृदय में धारण करते। तो तन ऊपर बिरकत दिशा मुख सरकत पक्ष उचार। तैसी मुख प्रकाश है जैसी आशे माय, मूला की अड़कार जो छानी रहे जनाय। क्या कहते देसी मुख प्रकाश हुए जैसी आशा में, भीतर में जैसी आशा होती है वैसी बात मुंह से निकलती है। जो आदमी भीतर से चाहता है, मतलब ज्यादा देर तक बनाओ कि आदमी नहीं रह सकता,
ज्यादा देर तक बना नहीं सकता किसी को। जैसी बात उसके भीतर में होती है वैसी बात निकल ही जाती है। कैसे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि मूला की डकार यूं छानी रहे। इसने मूला खाया तो खाने के बाद मूले की डकार आती है तो पास वाले को पता लग जाता है कि इसने मूला मोसर मिने खाते मिलियो है मत कोई गाफिल रीजो रे। मोसर मिने खाते मिलियो है मत कोई गाफिल रीजो रे। उठिया सांस फेर नहीं आवे राम राम बदली जो रे। उठिया सांस फेर नहीं आवे राम राम बदली जो रे। जानत है सिर मौत खड़ी है चलना सांझ सवेरा रे। जानत है सिर मौत खड़ी है चलना सांझ सवेरा रे। 5-25 बड़े जो रावण लूटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जो रावण लूटत है जीव डेरा रे। मोसर मिने खाए मिलियो है मत कोई गाफिल रीजो रे। उठिया सांस फेर नहीं आवे राम राम भजली जो रे। नर नारायण शरण मिलियो है जामे सूझ अपारा है। नर नारायण शरण मिलियो है जामे सूझ अपारा है। राम कृपा कर कोई बसायो जामे काल तुम्हारा है। राम कृपा कर कोई बसायो जामे काल तुम्हारा है। मौसर मिने खाते मिलियो है मत कोई गाफिल रीजो रे। उठिया सांस फेर नहीं आवे राम राम भजली जो रे। जन्म जन्म का खाता चूके होय मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके होय मन राम सनेही रे। रामदास सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ले रे। रामदास सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ले रे। मौसर मिने खाते मिलियो है मत कोई गाफिल
फेर नहीं आवे। राम राम भजली जोरे, कुटिया श्वास फेर नहीं आवे। राम राम भजली जोरे, मौसर मिन का देहि मिलो। मत कोई गाफिल जोरे, मौसर मिन का देहि मिलो। मत कोई गाफिल जोरे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत शरीफ स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवाधारण ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा।